हर हर महादेव। दोस्तों बोलो लक्ष्मी माता की जय। आज की हमारी कहानी है लक्ष्मी की महिमा। बना हुआ है वे तो धूप छाँव की भांति। दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का हीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो शैतान को माफ़ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज़ सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफ़ी वजनी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इससे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा। कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वे किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट सी नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रही। दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक और को भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला वहाँ कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती थी। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि वह बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचाएगी तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वहीं बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खनखनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुख से हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उस मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए वह तो सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है। वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा था। दूसरे क्षण में वह मोहरे पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता। जीवन भर दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मिली कि अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलें। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।